एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये जो हमने जंपसूट बनाया था, इस जंपसूट के साथ जो हमारा बेल्ट रह गया था, अभी हम वो बनाने वाले हैं। और देखो यहाँ पर मैंने ये इस टाइप से काज बटन भी करवा दिए हैं। यहाँ पर ये रहा काज, थोड़ा बड़ा वाला काज करवाया है, ये काज है। और यहाँ पर लगाइए बटन, यहाँ पर काज बटन भी हो गए हैं। और इसमें लगाने के लिए हम अभी बेल्ट बनाने वाले हैं। तो बेल्ट आपको किस तरह से बनाना है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए फैब्रिक एंड बेल्ट फ्रेम। या तो आप नॉर्मल बेल्ट बना सकते हो, जैसे नॉट बांधने वाला जो बेल्ट होता है, जैसा हमने एसिमेट्रिकल वाले टॉप के अंदर बनाया था। एसिमेट्रिकल की जो हमारी टॉप थी उसके अंदर बनाया था। तो अगर आप नॉट वाला वैसा बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। अगर आपको फ्रेम वाला बनाना है तो आप बेल्ट वाला जो फ्रेम आता है, किसी भी टाइप का फ्रेम हो सकता है, स्क्वायर में, शेप में, या फिर अलग टाइप की जो मशीन आती है जो लॉक कर देती है, वो उस टाइप का फ्रेम लेकर भी आप बना सकते हो। अभी मैंने ये वाला फ्रेम लिया है और इसी की हेल्प से हम बनाने वाले हैं। तो अभी हमें इसकी हेल्प से कैसे बनाना है, तो यहाँ पर बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये है हमारा वेस्ट वाला पार्ट। जितना चौड़ा हमारा वेस्ट में बेल्ट पहले से लगा हुआ है, उससे आपको थोड़ा सा छोटा, यानी कि 0.25 छोटा कैनवास लेना है। या आप इसके साइज़ का सेम भी ले सकते हो। अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमने इसमें आंकड़े लगाए हैं, ये जो लूप लगाए हैं ना, ये थोड़े से बड़े हैं। तो आप बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो। पर अभी जो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ वो इससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब 0.25 छोटा, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है ना, उसमें ये वाला एकदम फिक्स बैठ जाएगा। और अगर इतना बड़ा साइज़ का भी होगा ना, जितना बड़ा ये पट्टी है, जितनी बड़ी ये पट्टी है, तो भी हमारे फ्रेम में ये साइज़ एकदम फिक्स बैठेगा। तो हमने ये ले लिया। अब हमें कैनवास लेना कितना बड़ा है, तो हमें लेना है जितना बड़ा हमारा यहाँ से यहाँ तक वेस्ट है वो। अब बैक साइड से भी लेना होगा, तो इसको डबल कर लेंगे तो दोनों साइड के लिए हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये लगेगा कैसे, ये कुछ इस टाइप से आने वाला है। देखो, जैसे कि हम बेल्ट जब पहनेंगे तो नीचे से लेके यहाँ पर ये कुछ ऐसे आएगा, ये देखो ऐसे जाएगा ये, तो यहाँ तक ऐसे रहेगा और ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऐसे यहाँ पर एंड हो जाएगा। पर ये यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि ये यहाँ पर इस वाले कुंदे में दब कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाए, ताकि ये बार बार बाहर ना निकले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा इसको एक्स्ट्रा लेना है। अब इसको कितना एक्स्ट्रा लेना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये डबल रहे, डबल के बाद ये यहाँ पर ऐसे फंस जाए इसमें, इतना हमें इसको एक्स्ट्रा लेना है। और अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो पीछे वाले कुंदे में भी फंसा सकते हो आप। तो आप इतना बड़ा बनाना चाहो तो वैसे बना सकते हो, पर अभी हम इसको इतना ही बड़ा बनाएंगे। और इस वाली पट्टी को हम यहाँ पे सेंटर तक लेंगे और यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। तो ये सभी की वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा आ सकता है। आप लोग ये मत सोचना कि कितना ही इसको लेना है। तो देखो यहाँ पर ये हम कुछ इस तरह से इसको पहनने वाले हैं। जैसे ये आया, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में, इसमें ये कुंदा भी रहेगा, क्योंकि फिर इसमें ये फंसेगा, फंसने के बाद कुंदे में ये यहाँ पर जाकर इस तरह से लग जाएगा। अब हमने अपना बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसमें हम इस कैनवास की पट्टी को पेस्ट करेंगे। पर उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपका बेल्ट होता है ना, तो देखो ये जो बेल्ट है ये यहाँ से राउंड है, यहाँ पर ये ट्रायंगल में भी आता है या फिर ये स्क्वायर में भी आता है। तो आपको इसको जैसे भी रखना है आप वैसे रख सकते हो। तो अभी हम इसको यहाँ पर रखने वाले हैं ऐसे ट्रायंगल शेप में। अब कैनवास के एक कॉर्नर पे हम यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर 0.75, कितना 0.75 इस साइड और 0.75 इस साइड ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो आप। इसके बाद यहाँ पर कैनवास चेक करो कितना बड़ा है। जितना बड़ा भी आपका कैनवास है उसको ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल लो। 0.75 यहाँ पे, 0.75 यहाँ पे, और इसका सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमें मेजर टेप को रखना है और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पर भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हो डायरेक्टली। ऐसे फोल्ड किया, इसके बाद हम यहाँ पर इसको ऐसे कट कर देंगे। तो कट होने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर राउंड बनाना है तो आप यहाँ पर राउंड भी बना सकते हो। देखो राउंड कैसे बनाओगे, अगर देखो यहाँ पे आपने 0.75 का आपका मार्क है, तो आप इस तरह से ऐसे राउंड भी बना सकते हो। अब राउंड बनाने के लिए ऐसे हाफ में ही बस आप मार्क करना और ऐसे फोल्ड करना और यहाँ से यहाँ तक राउंड में कट कर लेना। और अगर राउंड बनाने में प्रॉब्लम आए
तो आप इस वाले स्केल का यूज़ करते हुए ऐसे राउंड बना सकते हो। जैसे आप इसको रखोगे तो देखो राउंड शेप बन जाएगा अच्छे से। अभी यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप बनाया है, तो इसको हम इसी तरह से रखेंगे और हम इसको पेस्ट कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक में जो साइड में लंबी पट्टी है, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रखा है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक बचना चाहिए और यहाँ पर दोनों साइड हाफ इंच फैब्रिक होना चाहिए सिलाई के लिए। और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सीधा फैब्रिक वेस्ट ना करते हुए इसको थोड़ा सा साइड से ही ले रहे हैं, जहाँ पे हमारी लंबी पट्टी है वहाँ से। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को आगे बढ़ाने के बाद अब इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन रखते जाएंगे और बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसको कट कर लेंगे। देखो यहाँ पर इस तरह से हमने इस पट्टी को कट कर लिया है। अब इसी के जैसे हम इसमें से एक पट्टी और निकाल लेंगे, सेम इतनी ही बड़ी। जितना हमने दोनों साइड इसमें एक्स्ट्रा लिया है इतना एक्स्ट्रा भी लेना है, सेम इतनी की इतनी लंबी और चौड़ी पट्टी हमें निकालनी है। यहाँ पर जितना भी आगे पीछे है फैब्रिक उसको हमें पहले लेवल में रखना है और फिर हमें कट करना है उसको। देखो जैसे ये आगे पीछे था इसको मैंने लेवल में रख के कट कर लिया। अब यहाँ से भी कट कर लेंगे और थोड़ा छोटा भी पड़ रहा है ये, तो हम थोड़ा सा इसमें ज्वाइन भी लगा देंगे क्योंकि वो तो अंदर साइड चला जाएगा। थोड़ा सा छोटा है बस इतना सा, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। ये हो जाएगा। ये हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको कर देते हैं साइड में और अब हम इसको स्टिच करेंगे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा वाली पट्टी निकाली है इसको लेना है, यहाँ पर इसको ऐसा सीधा करके रखेंगे और जो ज्वाइन था वो लेंगे, ज्वाइन को यहाँ पर इस तरह से रख देना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर इसको लेवल में कट करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करेंगे, इसके मार्जिन को भी ओपन कर देंगे और यहाँ पे आप प्रेस लगा सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्टली स्टिच लगा दो। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मार्जिन उठा हुआ ना दिखे। अब यहाँ पर इसको ऐसे सीधा करके रखना है। सीधा करके रखने के बाद ये जो हमारा बेल्ट वाला फैब्रिक है इसको यहाँ पर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे रखा और अब हम यहाँ पर इसमें स्टिच लगाएंगे। तो सिलाई लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसको पूरा लेवल मत रखो, थोड़ा सा बाहर रखो ताकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक बचे। तो देखो यहाँ पर इसको इस तरह से रखा और उससे पहले आप ये भी कर सकते हो कि ये वाला जो मार्जिन है आयरन करते टाइम इसको यहाँ पर आप ऐसे फोल्ड कर लो। पहले अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर लोगे एक साइड से तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले तो हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसको और इस वाले को दोनों को हम साथ में आयरन लगाकर फोल्ड कर देंगे। अब देखो इसको हल्का सा मैंने ऐसे आउट रखा, इस मार्जिन से नीचे वाले फैब्रिक को थोड़ा बाहर रखना है ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब आप ध्यान रखना कि आपको सिलाई लगानी कहाँ से और नीचे वाले फैब्रिक को भी इस तरह से मिलाते हुए चलना, नहीं तो पता चले कि वो छूट ही गया बीच में। अब सिलाई एकदम कैनवास के बगल से नहीं लगाना, इतना सा गैप रखना है जितना इसकी नीडल के पॉइंट में गैप होता है ना उतना गैप रखना है और इतने दूर से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने सिलाई लगाई। इसके बाद ये वाला जो मार्जिन रहेगा इसको पूरा अंदर साइड आप ऐसे फोल्ड कर दो और यहाँ पर इस तरह से
पहले ही मार्क कर लेना कि सिलाई कहाँ से चाहिए। ये पॉइंट बनाया, इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे टर्न किया, इस फैब्रिक को ऐसे पलट के ही रखना है और देख लेना कहाँ पे आ रहा है फैब्रिक। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। एक बार चेक करो, हाँ सिलाई सही आई है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसके मार्जिन को कट कर देंगे, हल्का सा पॉइंट को भी कट कर लेंगे और इस साइड भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जॉइंट की वजह से दिख रहा है तो हम इसको भी कट कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे पलटी करेंगे तो सबसे पहले तो हमें इसको ऐसे लेना है और सबसे पहले पॉइंट को ही बाहर निकालना है। इस तरह से हमने इसके पॉइंट को बाहर निकाला। तो कोई भी पेंचकस ले लो, आप पेंचकस की हेल्प से इसके पॉइंट को अच्छे से ऐसे बाहर निकाल दो। पॉइंट को हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स अच्छे से बन गए हैं। अब हम पहले इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। पॉइंट को बाहर निकालने के बाद इस तरह से हम इसको रखेंगे और फिर प्रेस लगाएंगे। ताकि इसका मार्जिन अच्छे से पलटी हो जाए। यहाँ तक लगाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मार्जिन, इसको इस साइड फोल्ड करते जाना है इस तरह से और प्रेस लगाते जाना है। क्योंकि ये पॉपकॉर्न फैब्रिक है, इसको शुगर कैन बोलते हैं। वैसे इस जो फैब्रिक है ना, इसका नेम जो है वो शुगर कैन है। तो ये शुगर कैन फैब्रिक है तो इसकी वजह से क्या इसमें लाइंस बनी हुई रहती हैं, तो ये फैब्रिक प्रेस करने में थोड़ा आगे पीछे जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि इसके पॉइंट्स ना बने। हल्के हल्के देखो कहीं कहीं पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के आप प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे पलट देना है और पलटने के बाद भी यहाँ पर प्रेस लगा देना है अच्छे से टाइट रख के। इस तरह से फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे। जैसे ये वाला फैब्रिक है, इसको ऐसे करके फिंगर्स की हेल्प से। यहाँ पर ये इतना हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले मार्जिन को भी ऐसे अंदर साइड पलटी करना है इस तरह से और फिर यहाँ पर हमें प्रेस लगानी है। देखो अभी हम इसको लेवल में ही रख रहे हैं और प्रेस लगाते जाएंगे। बस ध्यान रखना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर ना जाए और ना ज़्यादा अंदर जाए, क्योंकि सिलाई लगाते टाइम वो छूट जाएगा अगर हम ज़्यादा अंदर या बाहर रख देंगे तो। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को पूरा अंदर कर देना है। देखो इस तरह से हमने पूरा फैब्रिक अंदर कर दिया और यहाँ पे भी प्रेस कर देंगे। अगर हल्का सा 19-20 रहता है तो आप बीच बीच में ऐसे सेट कर दो। अब बेल्ट की पट्टी इतनी रेडी है हमारी। अब हमें इस पे डायरेक्टली सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर ये पहले से ओपन है तो हम जाएंगे यहाँ पे लास्ट वाले कॉर्नर पे, जहाँ पे ये ओपन था, ये वाला हिस्सा, ना कि ये वाला। तो हमें इस वाले कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पर इस तरह से रखना है इस मार्जिन को बराबर करके और यहाँ पे सिलाई लगानी है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करेंगे और इस तरह से फैब्रिक को टाइट रखेंगे। यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए फैब्रिक। देखो जैसे ये आ रहा है ना, नहीं दिखना नहीं चाहिए यहाँ से, और यहाँ से फैब्रिक छूटना नहीं चाहिए और एकदम पॉइंट में सिलाई लगाते जाना है। देखो अब हम थोड़ा यहाँ पर इसको खींच के चल रहे हैं तो यहाँ पर छोटी सी एक प्लेट आएगी अंदर वाली साइड, क्योंकि देखो ये फैब्रिक हल्का सा लूज जाएगा।
देखो इस तरह से ये यहाँ पे लेवल है और यहाँ पे देखो फूल रहा है हल्का सा। इसको हल्का सा ऐसे छोटी प्लेट दे दो, बहुत छोटी। और अब इस तरह से हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। देखो अगर यहाँ से आप जब इस फैब्रिक को इस तरह से रखते हो तो ये फैब्रिक अगर बाहर आता है तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे अंदर कर दो। देखो यहाँ पर भी हल्का सा फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको बाहर नहीं निकालना है। देखो यहाँ पे ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है इसको यहीं पे छोटी सी प्लेट लेके एंड करना है। अब यहाँ पे इस तरह से इसको टर्न करेंगे, यहाँ पे निडल को अंदर करेंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। इस साइड भी हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं इनको हम कट कर लेंगे। अब हमारी बेल्ट की पट्टी तो रेडी है, बस अभी हमें इसमें फ्रेम और सेट करना है और आपका बेल्ट रेडी हो जाएगा। पट्टी रेडी करने के बाद अब हमने ले लिया है फ्रेम। फ्रेम को देखो सीधा उल्टा देख लेना है। देखो यहाँ से हमारा फ्रेम सीधा है और देखो यहाँ से ये एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, चिकना है, और यहाँ पे थोड़ा सा शेप बना हुआ है इसमें, तो ये सीधा रहेगा। यहाँ पर इसको सीधा रखा और ये जो हमारी पट्टी है देखो यहाँ से हमने इसको जो है यहाँ पे ये वाली पट्टी नॉर्मल है फैब्रिक की, यहाँ पर कैनवास लगा हुआ है तो ये पट्टी हमारी सीधी रहेगी। और यहाँ पर थोड़ा फिनिशिंग कम दिखेगी और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको इसको भी सीधा रखना है, इसको भी सीधा रखना है और यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पर इसको ऐसे अंदर करना है, थोड़ा अंदर लेके जाओ। देखो यहाँ से ऐसे अंदर लेके गए, इसके बाद इस वाले में से ऐसे बाहर लेके जाओ, ठीक है। और अब इसको ऐसे वापस निकाल लो। मेन बात ये रहेगी कि आपको इसको बीच में ऐसे रखना है, इस तरह से रखने के बाद अब आपको इसको ऐसे पलट लेना है। पलट के यहाँ पर देखो हमने जो थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक रखा था उसको अंदर साइड फोल्ड कर देना है और इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद तो यहाँ पर पहले आपको इसको ऐसे लेना है और ये जो मार्जिन हमें फोल्ड करना है, पहले मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि वो बीच बीच में हमें परेशान नहीं करे, क्योंकि फोल्ड करेंगे फिर उस पर सिलाई लगाएंगे तो दोनों चीज़ें हमारी साथ में, ये वाला मार्जिन बाहर आ सकता है साथ में लगाने में। तो पहले हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी, कच्ची सिलाई भी लगाओगे तो चलेगा। अब इसको ऐसे यहाँ पे रखो और देखो कि कहाँ से आप सिलाई लगा पा रहे हो। जहाँ से आपकी सिलाई ईजिली लग जाए वहाँ से आप लगा दो और उसके हिसाब से हमको थोड़ा इसको बड़ा ही रखना है पहले ही। देखो इतने में हम सिलाई लगा पाएंगे, तो इतने दूर रखा है मैंने इसको। यहाँ पे कॉर्नर पे स्टिच को लॉक किया, अब थोड़ा सा खींच के रखूँगी मैं। अब यहाँ पे भी स्टिच को लॉक किया, अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद देखो अंदर साइड से इसका लुक कुछ ऐसे आएगा और ये रहेगा इसका बाहर साइड का लुक। और पूरी बेल्ट की पट्टी यानी कि पूरा हमारा जो बेल्ट है वो रेडी है। आप लेंथ कम ज़्यादा रख सकते हो साइज़ के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा मतलब अगर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जिसके साइज़ का बनाया है वही पहन सकता है। हमारा इतना बड़ा भी है बेल्ट, तो थोड़ा कोई हेल्दी या थोड़ा सा कोई पतला इंसान भी पहनेगा तो चल जाएगा। तो चलो अभी हमने बेल्ट भी रेडी कर लिया है। बेल्ट रेडी करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे हुकाई।